हमारे जो रूल्स है 30 मिनट्स के बाद हैंड वॉश करना पड़ता है, हाफ एन आवर छोड़ के किचन को स्विप करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है हाइजीन मेंटेन करने में मदद करती है, जो इंडिया में थोड़ा लैक होता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रख के हमने एक एक पॉइंट, एक एक SOP बनाया है, जो आगे वाले जो लेंगे, कोई आए और बोले कि VOC गंदा दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सर मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग है ना बहुत टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं हमारे ऑपरेशंस में। पहले मेरे को मतलब वियर्ड लगता था कि फ्रेंचाइजी में क्या ही टेक्नोलॉजी होगा, बट इस पे अगर आप कुछ लोग कुछ बोलो कि हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ गुड रोल इन आवर ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी से थोड़ा अवेयर हो जाओ, नहीं तो AI खा जाएगा तुम्हारा जॉब। नहीं चलो वो तो बात की चीज़ है, जो होगा नहीं होगा, बट आई थिंक ह्यूमंस विल इवॉल्व, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, एंड पीपल आर इवॉल्विंग। यही बातें हुई थी 98-2000 में भी, जब .com बबल आया था, पीपल इवॉल्व, सर्विस इंडस्ट्रीज आ गई, तो आई थिंक आ जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू आर थिंग, आई थिंक लुक, एनी बिजनेस नॉट जस्ट फूड बिजनेस, आपको दोनों होना होता है। आपको ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो आपका कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है या खरीद रहा है या ले रहा है, उनकी साइकोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ह्यूमन उनका क्या डिसीजन रहता है, क्यों करते हैं, और डेटा बैक। तो देखो, ह्यूमंस तो आप तभी जान पाओगे, सिंपल चीज़, राइट, लाइक आप स्टोर जा रहे हो, आप देख रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, टेस्ट करवा रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, इस सब से आपको मिल जाएगा। नाउ डेटा, वो आपको दिखाएगा कि क्या हो रहा है, राइट। आपके अगर कोई बर्गर 100 बिक गए, राइट, उसमें से अगर, देखो हर कोई तो रेटिंग देगा नहीं, राइट। मान लो, चलो मैं 100 बर्गर बिक गए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा किसी 100 रेटिंग्स आए एक पर्टिकुलर आइटम के, उसमें से अगर 80-90% उसको अच्छा बोल रहे हैं, दैट मीन्स दैट आइटम इज़ गुड। 70-80% अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, रख सकते हो। 30-40% बोल रहे हैं अच्छा है, बाकी बेकार बोल रहे हैं, मतलब आप उस आइटम को चेंज करो, या लुक फॉर, या तो उस आइटम को पूरा हटाओ या उसमें कुछ रेसिपी चेंज करो। सो दीज आर द थिंग्स दैट कम फ्रॉम अ डेटा बैक्ड थिंग। और इसके लिए POS इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग हम बहुत सारे अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज़ करते हैं, अलग सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी पॉइंट्स है, रॉयल्टी सिस्टम्स है, फीडबैक सिस्टम्स है, वो सब यूज़ करते हैं हम जानने के लिए कि कैसे क्या होता है। एंड दिस इज़ वाई डेटा इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने खुद भी ये डिसीजंस लिए, राइट। लाइक हमारे जो अभी जितने आइटम्स है, ये डे फर्स्ट से नहीं है, कुछ आइटम्स है डे वन से, कुछ आइटम्स है डे वन से जिनके रेसिपीज़ बदले हैं, और कुछ आइटम्स तो एज लाइक पिछले महीने भी हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, और कुछ आइटम्स को हटाए। तो ये अगेन, जैसे मैं बोल रहा था, ये कहाँ से पता चलता है, ये डेटा देख के। अगर कंसिस्टेंटली किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हर 3-4 महीने में आपको बैठना पड़ता है और रिव्यू करके कुछ आइटम्स हटाने पड़ते हैं, कुछ आइटम्स नए लाने पड़ते हैं, सीजनली ये वो चेंजेस, कभी कॉम्बोज इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन कैसा हो रहा है, प्राइसिंग चेंज करनी होती है। सो फॉर ऑल ऑफ दिस, data is very important, POS is very important, and other systems that you associate with it is important. तो अगेन, फर्स्ट स्टोर में जब हमने खोला था, हमने फीडबैक सिस्टम थोड़ी था, बस POS था, थोड़ा बहुत करते थे, हो जाता था। ओवर टाइम हमने सिस्टम्स डाले, ओवर टाइम एनालाइज करा और वो करा, और ये सारा सपोर्ट भी हम अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करेंगे, राइट, कि कैसे हमें पता है ये अच्छा होता है या ये नहीं होगा। फिर उनका डेटा भी देखेंगे, राइट, लाइक कोई स्टोर जब 3 महीने 6 महीने हो जाएंगे या हो रहे हैं, तो हम उसका देखते हैं कि अच्छा ये आइटम्स बिक रहा है, तो हम उस पर फोकस कर देते हैं, या तो कुछ टाइम पे ऑफर्स लगा दिए या डिस्काउंट्स दे दिए और थिंग्स लाइक दैट, एंड देन वी ड्राइव पीपल टुवर्ड्स दिस थिंग। एंड इसके साथ साथ जैसे जहाँ पे हम दे रहे हैं ना फ्रेंचाइजी, वहाँ पे भी हम थोड़ा रिसर्च करते हैं कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, तो उस हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं हमारी इन हाउस मार्केटिंग से। देन जो आइटम अगर कुछ वहाँ का खास है, जैसे समझ लो कि बॉम्बे में वड़ा पाव है, ठीक है, लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है मॉर्निंग में, तो हम मॉर्निंग में कोशिश करते हैं कुछ लाइट वाला बर्गर जैसे प्रोवाइड किया जाए, जिसमें नॉर्मल पैटी हो, हल्का सॉस हो एंड ब्रेड, क्योंकि ये गो थ्रू भी होगा, मतलब कोई ऑफिस के लिए निकल रहा है तो उसको हाथ में लेके जा सकता है, और किसी को जस्ट पैक करवाना हो 2 मिनट में वो बन भी जाता है। इसी तरीके से जैसे लोकलाइज चीज़ें देख के भी हम थोड़ा रिसर्च करके हमारे बर्गर्स को इवॉल्व करते हैं। तो सर अभी जैसे हमारे 10 स्टोर अंडर प्रोसेस है, ठीक है, नेक्स्ट 1-2 महीने में सब लोग को समझ जाएगा, वी आर ओपनिंग इन मुंबई सब जगह। तो इसमें साइमल्टेनियसली 10 स्टोर्स एक साथ कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो, उसका ऑप्स कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड टेक्नोलॉजी उसमें कैसे यूज़ कर रहे हो टू गेट द वर्क डन इजीली? तो इसमें ना हम क्या करते हैं, हर एक फ्रेंचाइजी सेम दिन पे तो नहीं होता है, करेक्ट। अलग अलग लोगों को टाइम लगता है सोचने में, फिर आते हैं, फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं, फ्रेंचाइजी फीस वो करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी, फिर हम उनको धीरे धीरे सारे प्रोसेसेस सेंड करना चालू करते हैं, ठीक है। और ये हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपका खुद का स्पेस है कि रेंटेड स्पेस है, अगर रेंटेड होगा तो कितना क्या चीज़ें उसमें है, किसी किसी का पूरा ही
खाली रहता है, किसी किसी का कुछ चीज़ें वहाँ पे बनी हुई रहती है, जैसे मार्बल हो गया, लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, ये सब चीज़ें बना हुआ रहता है। किसी किसी का थोड़ा जैसे कैफ़े चलता कैफ़े मिलता है ना, किसी किसी को उस टाइप का मिलता है। तो हम पहले उनसे उनका जो जगह है उसका वीडियो मंगवाते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं हमारे टीम के साथ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हटा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं और किसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम फ्रेंचाइजी को भी जो लेते हैं उनको सजेशन देते हैं कि ये करो, आपका खर्चा कम होगा, उसमें कम होगा। फेस टू फेस जो भी है क्लैरिफाई किया जाता है सब चीज़ें। और उसके साथ साथ जैसे सामने का बोर्ड कितने इंच का है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, क्योंकि हमारे जो लोगो वगैरह है उसका बैकग्राउंड वगैरह 2-3 टाइप के हैं, ठीक है। तो हम उनको कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो लोगो एंड फॉन्ट वगैरह है वो सब भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम ना स्टेप बाय स्टेप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते जाते एंड वो अगर उस तरीके से फॉलो करें तो बेसिकली हम जो टाइमलाइन देते हैं ना उसके अंदर वो चालू हो सकता है स्टोर, ऐसा है। और इसको अब चलो संगीता ने तो बहुत कुछ आंसर कर दिया, बट अब मैं और एक करेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ। उससे सब चीज़ें बता दे। फॉलो नहीं करते वो क्या है? उनके साथ भी क्या है, चलो वो तो बताता ही हूँ, बट हाँ, तो ऋतिक का एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि इसको सब मैनेज कैसे करते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन ये ऐसा रहता है कि हमने ना सिर्फ हमारे स्टोर के SOPs बनाए हैं इंडिविजुअल, हमने फ्रेंचाइजी खोलने का भी SOP बनाया है। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड चेकलिस्ट है ऑलमोस्ट 275 to 300 आइटम्स का। जैसे ऊपरी से बोलूँगा, जैसे कि बोर्ड कैसा होना चाहिए, किचन में क्या होना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी मार्केटिंग, कौन सा ये, तो ये सब हम ट्रैक करते हैं। तो चाहे अब हमें 10 फ्रेंचाइजी खोलनी पड़े साइड बाय साइड या 50, we can run with it, and we have dashboards to track this data, we have software, we have checklists, we have notifications जो हमें आते हैं if something is running late, if something is on time, या अगर कुछ भी हो रहा है तो हमें वो notifications आ जाता है कि सर this is running late या मैम this is running late। and of course we have our operations team जो मॉनिटर करती है कि किसी स्टोर का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जैसे संगीता ने अभी कहा ही था कि अगर लोग वो फॉलो करें चेकलिस्ट तो उनका स्टोर टाइम पे खुल सकता है। अब नहीं फॉलो करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो फिर ऑफ कोर्स राइट डिलेज तो आएंगे ही। एंड जो भी इश्यूज है वो हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक करते हैं। जैसे 10 स्टोर साइड बाय साइड खुल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग मैनेज कैसे करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा साइड बाय साइड, फिर किसी को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे लोग, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम ट्रैक करते चीज़ें। हम अगर किसी स्टोर को अपना प्रोसेसेस वाला, इक्विपमेंट वाला लिस्ट भेज दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो ट्रैक होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम जब वो स्टोर के नाम पे जाएंगे ना तो हमको दिखेगा कि क्या चीज़ें प्रोवाइड हुआ है, क्या चीज़ें नहीं हुआ है, क्या बचा हुआ है और क्या चीज़ें रन करना है। तो ये सारी चीज़ें वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम हमारे BOC ने बनाया उसके थ्रू ट्रैक करते हैं। एंड उसके बाद जो प्रोसेसेस हो गए, प्रोसेसेस में जैसे किचन प्रोसेसेस तो काफ़ी लंबा हो गया। किचन में एक एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का भी बात होती है, क्योंकि कस्टमर के हेल्थ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो भगवान। अगर आपको अच्छा ब्रांड बनना है तो आप नहीं छेड़ सकते। एग्जैक्टली। तो भगवान का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो हमारे जो प्रोसेसेस बने हैं वो उसी तरीके से बने हैं कि हैंड वॉश, क्योंकि देखो फ्राइड चिकन और तेल का काम होता है तो उसमें रबर ग्लव पहनना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर गर्म लग गया तो वो हाथ पे चिपक सकता है। तो कुछ प्रोसेसेस में कुछ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो चॉपिंग वगैरह कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, हमारे जो रूल्स है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे जो रूल्स है 30 मिनट्स के बाद हैंड वॉश करना पड़ता है, हाफ एन आवर छोड़ के किचन को स्विप करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है हाइजीन मेंटेन करने में मदद करती है, जो इंडिया में थोड़ा लैक होता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रख के हमने एक एक पॉइंट, एक एक SOP बनाया है, जो आगे वाले जो लेंगे कोई आए और बोले कि BOC गंदा दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हमारा स्टोर देख के कोई भी बोलेगा ये अच्छा स्टोर लिया है इन्होंने, पूरा क्लीन रखते हैं, खाना भी अच्छा मिलता है, तो हम भी सोचते कि लेने का, तो ऐसा वाइब आएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी था व्हेन ही लुक एट गुड एम्बियंस एंड क्लीन एम्बियंस, उसका भी बार-बार आने का मन करे। यार हाइजीनिक और ये सब प्रोसेस
प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस के थ्रू आता है। और हमारा रिपीट रेट भी इसलिए काफ़ी हाई होते हैं, जब कस्टमर्स के रिपीट कस्टमर रेट है ऑलमोस्ट लाइक 60-65% बेस्ड ऑन द स्टोर है। एंड दिस इज़ द रीज़न राइट, लाइक कि चल रहा है, सस्टेन हो रहा है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगेन लाइक वो फूड बिजनेस हो, गारमेंट बिजनेस हो, जिम हो, जो भी हो, रिपीट कस्टमर आएगा तभी तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डैशबोर्ड वाली बातें होगी, चलो हमने अच्छी बातें तो कर दी फॉलो करने की, अब एक दो इंसिडेंट हम वो भी दे देते कि कब गलतियाँ भी हो सकती है। देखो हम तो हमारे तरफ से चेकलिस्ट और पूरा वो सब प्रोवाइड कर ही देते कि आपको ये ऐसे फॉलो करना है, बट फिर भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती है सामने वाले से या किसी से। तो उसमें मैं यही बोलूँगा, जैसे एक बार हुआ था अभी हाल फिलहाल के एक स्टोर में, ऐसा हुआ था कि इनिशियल में हमको सामने वाले पार्टनर ने बोला कि मेरा जो साइन बोर्ड है वो 6x3 का है। तो उस हिसाब से लुक वी हैव अ बेसिक टेम्पलेट ऑफ कि बोर्ड ऐसा दिखना चाहिए और वो सब है। बट ऑफ कोर्स राइट, लाइक ये आप भी समझते हो जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं हमारे दर्शक एंड व्यूअर्स और हुएवर्स कम, की एंड पॉइंट में कभी कभी तो चेंजेस होते ही है राइट। लाइक हो सकता है किसी का बोर्ड साइनेज 6x3 की जगह कम हो, किसी का ज़्यादा हो, जो भी हो, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो हमारा टेम्पलेट बना रहता है। अब 6x3 का बोला था तो उस हिसाब से हमने ट्विक करके भेज दिया। अब उन्होंने सामने भेज दिया, 2 हफ्ते उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, चलता गया, हमने अज्यूम करा हो गया। जब हमने, और उन्होंने बोल भी दिया कि हमारा ना हो गया है, साइन लग गया है, सो वी टिक हो गया, ऐसा वैसा हो गया। फिर फाइनली जब 2 हफ्ते हो गए और हम आगे के चेकलिस्ट पे और आगे की चीज़ों पे पहुंच गए, फिर उसके बाद पता चला कि जब हमने बोला अरे आपका फोटो तो भेजो कि क्या सीन है क्या है, तब वो हमको फोटो भेज रहे हैं और वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। तो बेसिकली उनका जो साइन बोर्ड था वो 6x3 का नहीं था, वो 8x3 का था। तो वो ऐसा लग रहा था कि साइड में ना पूरा ही खाली, क्योंकि हमने 6x3 का बना के भेज दिया और 1-1 फीट यहाँ छोड़ दिया, तो वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। सो वी हैड टू स्पीक टू द फ्रेंचाइजी पार्टनर, उन्हें बोलना पड़ा। वो बोले नहीं मेजरमेंट तो यही था। बोला आप देखो ना क्या है और कैसे हुआ। सो ऑफकोर्स उन्हें फिर थोड़ा 5-6 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ा, बट अल्टीमेटली वी ओवरकेम एंड वी एक्सप्लेन देम कि देखो आपका अगर ये एक साइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो बाहर से बेकार दिखेगा तो लोग फिर नहीं आना चाहेंगे ना, नहीं आना प्रेफर करेंगे। तो आप प्लीज़ वो 5-7,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं जो भी, बट वो लगा लो, इट विल मेक इट बेटर। सो वी हैड टू रीडिज़ाइन एंड सेंड देम। अब रीडिज़ाइन में ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत दिन लग गए, आवर डिज़ाइनर जस्ट स्पेंट अ फ्यू an hour or something like that and redesigned it and send it to them, but इट वॉज इंपॉर्टेंट राइट। लाइक तो हम ये चीज़ें वैसे कर रहे हैं। देखो अभी चेकलिस्ट और सब है, बट अगेन जो मैं इनिशियल में एक बार रेफर कर रहा था ना, कि या पिछले पॉडकास्ट में बोल रहा था कि देखो हम 90% काम तो आपको करके दे रहे हैं, इनफैक्ट 95% काम करके दे रहे हैं, बट थोड़ा 5% पेन आपको लेना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अगेन नो लव लॉस्ट बिटवीन अस एंड द फ्रेंचाइजी पार्टनर, बट हाँ इट कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर वो प्रॉपरली उन्होंने साइन हमें फर्स्ट टाइम पे भेज दिया होता, तो वो डिले नहीं होता 2-3 दिन का जो उन्हें फेस करना पड़ा था। सो अब इस पे और भी कुछ बताओ कि जिसपे मतलब कुछ थिंग्स वेंट अपोजिट ओपनिंग के टाइम पे, हाउ वी ओवरकेम एज अ टीम। तो चलो ये बात बता दी। अब एक स्टोर की ओपनिंग का बोलते हैं कि एक मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे आई। अब सो बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपनिंग एंड स्टफ, जैसे हम उनका पूरा डेकोर कर देते हैं, सॉफ्ट लॉन्च करते हैं, पूरा टेस्ट टेस्टिंग वगैरह लोकेशन का होता है, आसपास के लोगों को लाके बुलाते हैं बिकॉज इट लुक्स गुड। देन ऑन द डे राइट, लाइक ऑफ कोर्स थोड़ा सा पार्टी वार्टी टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, एंड वी इन्वाइट सम लोकल सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स या फूड बेस्ड व्लॉगर्स एंड स्टफ। तो एक पर्टिकुलर आउटलेट पे हुआ था, नाम नहीं लूँगा, जस्ट टेल यू द स्टोरी। ऐसा हुआ था कि वी हैड ऑलरेडी साइंड अप लाइक 3 people who would come and do our marketing, बट क्या हुआ उसमें से 2 वर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड राइट, लाइक दे वर फ्रेंड्स और व्हाटएवर। अब लास्ट मोमेंट लास्ट आवर पे ऐसा हुआ कि दे सेड कि सॉरी हम नहीं आ सकते, वी केम अक्रॉस सम इमरजेंसी। नाउ वी डोंट नो इफ इट वाज अ रियल इमरजेंसी या जो भी हुआ था, बट थैंकफुली नाउ ऋतिक ने बैकअप ऐसा रखा था कि ही स्पीक्स टू 8 to 10 डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स बिफोर साइनिंग अप विद 2 or 3 बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो थैंकफुली ऐसा रहा कि बिकॉज ही हैड स्पोकन टू, बिकॉज उन्होंने और भी लोगों से बात कर रखी थी, एट द लास्ट मोमेंट हम अरेंज कर पाए और 2, और उन्होंने आके बैकफिल कर दिया। अब आप बताओ अगर हम वैसे चिंदी वाले टाइप के लोग होते, नहीं मैंने तो 2 से बात कर ली, 3 से बात कर ली, ये 3 आ रहे भाड़ में जाए, मैं और नहीं देखूंगा, नहीं। BOC बर्गर और चाय इज़ वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हम कंटिजेंसीज भी रेडी रखते हैं क्योंकि हमें पता है ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब देखो अगर जेन्युइन इमरजेंसी थी या जो भी रीज़न था वो नहीं आए, अब अगर हमने किसी और से बात नहीं कर रखी होती तो ऐसा रहता कि वो आउटलेट में फिर एक ही बंदा आता ओपनिंग में राइट, तो फिर वो थोड़ा खाली लगता या खाली दिखता इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो थैंकफुली उसने बात कर रखी थी तो और 2 जन आ गए एट द लास्ट आवर, एट द एंड आवर, एंड थिंग्स वर ओके। बट वही जो हम बोल रहे हैं, इट हैपन्स थ्रू प्रोसेसेस, इट हैपन्स बाय नोइंग। इट माइट बी अ वेरी सिंपल थिंग बट इट्स नॉट कि उसे तो 10 लोगों से बात करनी पड़ी ना, उसे तो मतलब ऋतिक तो हैड टू स्पेंड 4 hours टॉकिंग टू अदर पीपल। सो ये होता है, वो
आपको पेन ले लेके ही आता है, वो पेन आपको समझ के ही आता है और करके आता है। तो वही जो हम बोल रहे हैं आपको तभी समझेगा कि क्यों बोल रहे हैं कि ये ऐसा रहता है। अब अगर जैसे सिंपल चीज़ इसमें अगर बात नहीं कर रखी होती तो कोई नहीं आता, राइट? जैसे नीलेश ने अभी बोला कि प्रॉब्लम की बात चल रही थी अभी। प्रॉब्लम तो आती है, वो हमेशा आएंगे और रोज भी आएंगे, ऐसा है। बट उसको कैसे ओवरकम करना है, हमने जैसे प्रोसेसेस वगैरह बनाया ना, उसके थ्रू हम ओवरकम करते चीज़ों को। मार्केटिंग के लिए उनके लिए एक एसओपी बना हुआ है कि अगर कुछ चीज़ें लैग कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, कुछ कुछ के तो प्लान वे सी बने। क्या है। और कभी कभी एक एसओपी नहीं, किसी डिपार्टमेंट के तो बहुत सारे एसओपीज है अलग अलग। हाँ। बट यस, तो सारी चीज़ें सोच के रखना पड़ता है। ये तो मैंने मार्केटिंग की बात कर दी। ऑपरेशंस का तो सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि वो जितने अच्छे से सिखाएंगे उतने अच्छे से वो स्टोर चलेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ें उसमें चेक करना पड़ता है। तो उनकी एसओपीज बनी हुई है कि क्या क्या चीज़ें चेक करना है, क्या क्या फिर से रिपीटेबल चेक करना है। जब तक स्टोर ओपन नहीं होता, हमारे 5 स्टेप है उनके लिए। एक एक स्टेप में फर्स्ट इनिशियल में हम बाहर के पूरा इंटीरियर चेक करते हैं, लाइट बोर्ड चेक करते हैं, फिर सब ड्रेनेज चेक करते हैं, फिर वाटर सप्लाई है कि नहीं वो चेक करते हैं। फिर पार्ट 2 में फिर से वो सब चेक होता है, उसके साथ साथ और भी कुछ आइटम ऐड होता है। थर्ड में फिर से वो सब चेक होता है, क्योंकि देखो पानी का सप्लाई एक दिन आ जाएगा, नेक्स्ट दिन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे बॉम्बे में होता है कुछ कुछ जगह पे। मुंबई में हाँ कुछ कुछ जगह पे तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए जो 5 स्टेप है उसमें रिपीटेबल चीज़ें भी होते हैं, उसके साथ साथ चीज़ें ऐड भी होता है। ओके, इसके साथ साथ जैसे पीओएस का एसओपी है, फ्रंट हाउस का एसओपी है, फिर बैक हाउस का एसओपी है, इक्विपमेंट बराबर लगे क्या, सारे इक्विपमेंट जैसे जैसे मेंशन किया गया है वैसे आए क्या, उसका एसओपी बना हुआ है। किचन में कैसे काम करना है, वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, उसका एसओपी बना हुआ है। तो सारी चीज़ें हम जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड उनका एक सॉफ्ट लॉन्च किया जाता है पहले। तो सॉफ्ट लॉन्च में हम ये देखते हैं कि स्टोर जैसे हमने उनको सिखाया वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ लैक हुआ उसमें तो हम कोशिश करते हैं हमारा प्लान भी चालू करें। जो प्रोसेस चेक हो गया है, अगर थोड़ा ट्विक करके कुछ किया जाए कि और इजी पड़ जाए तो हम वो चीज़ करते हैं। तो हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी रहता है। जैसे जो जगह है, जैसा फ्रेंचाइजी लोकेशन है, पार्टनर लोकल क्राउड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। तो हम रेडी रहते हैं सब चीज़ों में।